देवघर के चित्रा स्थित ईसीएल के कोल माइंस पूरे जिले के साथ साथ राज्य के लिए भी लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है। चित्रा कोल माइंस से निकलने वाले कोयला को पूरे देश में काफ़ी उपयोगी माना जाता है और इससे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को काफ़ी आमदनी भी होती है। कोयला निकालने के लिए ईसीएल प्रबंधन की तरफ से ग्रामीणों के जमीन को अधिग्रहण किया जाता है और उसके बदले में उन्हें मुआवजा दी जाती है। वहीं ईसीएल प्रबंधन की तरफ से यह भी आश्वासन दिया जाता है कि कोयला निकालने के दौरान किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इन दिनों ईसीएल प्रबंधन द्वारा कोयला निकालने और उसके परिवहन को लेकर स्थानीय एवं ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ईसीएल के खदान से कोयला को निकालने के बाद उसे डंपिंग यार्ड के पास पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बड़े बड़े ट्रकों के आवागमन की वजह से उससे काफ़ी धूल उड़ते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खदान के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक के चलने से पहले यदि पानी का छिड़काव कर दिया जाता है तो फिर धूल उड़ाने की समस्या नहीं होती है, लेकिन ईसीएल प्रबंधन ग्रामीण की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। बता दें कि कोयला खदान में हो रही ट्रांसपोर्टेशन से उड़ने वाले धूल की वजह से मुर्गा बनी, खून, तुलसी, डाबर, बनवाड़ा, डंगाल, चित्रा, छोटा डंगाल, जमुआ, कोड़ी, जमुआ, ताड़ाबाद, तेलिया, जमुनीटाण गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज सुभद्रा ने बताया कि एकल प्रबंधन को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि ग्रामीणों को धूल उड़ने की समस्या से राहत मिल सके। लोगों की समस्या को लेकर ईसीएल के जीएम AK आनंद नहीं बताया कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर वह गंभीर है। खदान के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को धूल उड़ाने से समस्या ना हो, इसको लेकर ईसीएल प्रबंधन पानी के 2 नए टैंकर शुरू कर रहे हैं, जिससे कोयला परिवहन वाले क्षेत्र में छिड़काव किया जा सके। मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हुई है और इस संबंध में मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ टोटल 19 वाटर टैंकर लगे थे, जिसमें से 16 वाटर टैंकर आउटसोर्स थे। 16 टैंकरों के द्वारा हम लोग नज़दीक के जितने आसपास के विलेजेस हैं वहाँ पर हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, पीने का पानी देते हैं। साथ ही रोड में ऑल रोड पर गाँव का जहाँ पर रोड है वहाँ पर 10 सेपरेशन का हम लोग व्यवस्था करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास एक वाटर फिल्टर प्लांट है। इस फिल्टर प्लांट से हम लोग पानी का सप्लाई करते हैं, अपने कॉलोनी में देते हैं और बनवाड़ी डंगाल में देते हैं, गौरी टोला में देते हैं, चित्रा विलेज में देते हैं। इसके अलावा जो दूर पड़ता है जहाँ पर हम लोग पाइप वाटर सप्लाई नहीं दे पाते हैं वहाँ पर हम लोग टैंकर के द्वारा पानी सप्लाई करते हैं। और आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर जो भी हैंडपम्प, चापाकल ब्रेकडाउन होता है उसका भी रखरखाव, मेंटेनेंस हम लोग ईसीएल के पैसे से करते हैं। एक चीज़ और मैं भी और बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 50 चापाकल का सैंक्शन हमारे पास आया है और ये आसपास के जितने भी स्थापित लोग हैं वहाँ पर हम लोग चापाकल का व्यवस्था करेंगे और ये सब ईसीएल अपने पैसों से करती है। ज़रूरत पड़ता है हम लोग CSR के तहत, अभी CSR की बात होती थी, अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने 8 सिलाई मशीन, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो सिलाई सेंटर में हमारा अपना एक सिलाई सेंटर चलता है, सिलाई सेंटर में जो बच्चियां, जो लड़कियां सिलाई सीखी है उन लोगों को हमने सिलाई मशीन का वितरण किया है। हेडक्वार्टर से अभी निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि 5 सिलाई मशीन और बच्चियों को दिया जाए जो छूटे हुए हैं, जो यहाँ से सीख करके गए हैं और जिनको सिलाई मशीन नहीं मिला है उनको ईसीएल SP माइंस चित्रा की तरफ से 5 और सिलाई मशीन, पैर वाला सिलाई मशीन दिया जाएगा। पानी का हर साल हम लोग pH टेस्ट करते हैं और उसका रिपोर्ट हम लोग मेंटेन करते हैं और अगर मान लीजिए कि अगर अभी नहीं हुआ होगा तो हम लोग उसका टेस्ट भी करेंगे। सर
ये आप देख, कल का जो खबर था, ये धूल से संबंधित यहाँ जो बीमारियाँ हो रही हैं, जनहित के जो मुद्दे थे, उस पर ईसीएल प्रबंधन ने एक मीटिंग बुलाई थी। वहाँ पे बोला गया कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो धूल नहीं उड़ता है, पानी का छिड़काव होता है समय समय पे। बट जब हम आज यहाँ पे देख रहे हैं ज़मीन पे आके, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लोग सुबह से, आप भी 4 घंटा रह गए, मेरा भी 3 घंटा हो चुका है यहाँ आया हुआ। मैंने अब तक कोई भी नहीं देखा है कि यहाँ पे पानी का टैंकर चल रहा है और धूल उड़ ही रहा है सब जगह से। तो ये समस्या तो है यहाँ पे। और ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है धूल के कारण, ये प्रबंधन इसमें हमेशा बात अपनी टाल रही है कि ये मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सिर्फ लिपाप होती हो रही है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रही लोगों को लेकर। जैसे जो लिस्ट दिया गया है कि 19-20 गाड़ियाँ चलती है कागज़ पे, तो वैसे ही कागज़ पे बिल भी बन जाता होगा, सिंपल सी। जब गाड़ियाँ वहाँ पे दिखाई जा रही है कि 20 गाड़ियाँ चल रही है, 19 गाड़ियाँ चल रही है, अब मुझे दिख नहीं रही है सड़कों पे, धूल ऐसे ही उड़ रहा है, लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जा रहा है वो? अगर गाड़ी होती तो गाड़ियाँ चलती ना, तो फिर जा कहाँ रहा है? आप खुद समझिए। इसका मतलब किन्हीं न किन्हीं का जेब भर रहा होगा, सिंपल सा बात है। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज सुभद्रा यादव है। मैं सारण विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम की तरफ से हूँ, एक समाज सेवी हूँ। और पिछला बार विधानसभा की तैयारी कर रहा था, टिकट नहीं मिल पाया, इस वजह से चुनाव नहीं लड़ा। और ये जो उन समय जो समर्थन मिला था चुन्ना सिंह जी को, उनको समर्थन दिया और वो जीते भी यहाँ साइड से। देखिए, आप देखे होंगे अक्सर जब कोई काली की कोठरी होती है तो दाग अवश्य लगता है। तो जब इतना बड़ा कोलियरी क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, और इतना धूप का समय आ गया है, तो धूल उड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धूल उड़ रही है और उस पर प्रबंधन क्या कर रही है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे यहाँ लगभग 18 से 20 टैंकर है, जिसमें बहुत सारी टैंकर आसपास के लोगों को भी प्यास बुझाने के काम करती है। आप बावरीपड़ा जाके देखिए, आप जमुआ जाके देखिए, आप ताराबाद जाके देखिए, आप खून जाके देखिए, आप जो भी विस्थापित क्षेत्र है भवानीपुर जाके देखिए, सब जगह टैंकर के द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। और आसपास के गांव में यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, यूनियन प्रतिनिधि हमारे सहभागी जितने हैं, वो लोग अगर किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम है, शादी है और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो प्रबंधन वहाँ भी जुगाड़ लगाती है। और रही छिड़काव की बात, तो जितना छिड़काव करना चाहिए वो प्रबंधन कर रही है। इन अभी ड्राई सेशन चल रहा है, धूप है, काफ़ी गर्मी है जो तुरंत सूख जाती है, और धूल उड़ना स्वाभाविक है क्योंकि कोलियरी परिक्षेत्र है, तो थोड़ा सा धूल उड़ेगा। आप आम जगह जाइए जहाँ कोलियरी नहीं है, वहाँ भी अगर सड़क पर आप धूल पाते हैं और जोरदार आंधी आती है तो हवा बहेगी, इससे हम कभी नहीं नकार सकते हैं, डस्ट तो उड़ेगी। लेकिन उस पर पहल क्या कर रही है तो उड़ा रही है। जैसे आप जान गए, एक टाइम देता है, मैं तो यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, मैं विस्थापित परिवार से भी आता हूँ, लगभग 10 एकड़ जमीन मैं कोलियरी में दिया हूँ, और हम कोलियरी से एकदम सटे हुए दमरा माइंड से हैं। मैं तो देखता हूँ छिड़काव होती है, 4-5 बार होती है। हो सकता है एक विडम्बना हो, आप जब पहुँचे उस टाइम पानी का कोई कारण हो, पंप खराब हो, पानी नहीं हो, टैंकर उस टाइम खाना खाने चले गया हो, उस टाइम नहीं छिड़काव, कोई धूल उड़ता होगा, ये हो सकता है, उससे हम कभी साइड नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं? अब आपने क्या देखा तो वो आप बोल सकते हैं, उस पर मैं बयान कैसे दूं? मैं देख रहा हूँ, दो बयान में दे रहा हूँ। दूसरा एक बात बताइए, ग्रामीण के एरिया में जो पेयजल जा रहा है पीने वाला, उसकी कब जांच हुई थी? देखिए, जांच हमारे यहाँ आरओ फिल्टर प्लांट है, उसमें समय समय पर जांच होती है और पीने का पानी वहाँ से मुहैया कराई जाती है। अब टेस्ट तो मैं करने वाला हूँ। आपके क्वार्टर वाला में बोल रहा है कि पानी गंदा आता है, आप कहे तो बाल्टी का फोटो दिखा दो। कभी होता है, हमको भी संज्ञान में आया जब माइल सूख जाता है, क्योंकि ड्राई जोन चला, पहले भी बोले, उस टाइम जब पंप चलती है, जब पानी का कमी में, उस टाइम हो सकता है थोड़ा गंदगी वाला पानी। चलिए, आपने बहुत बढ़िया बात की है कि ड्राई जोन चल रहा है, पानी का छिड़क, और बार बार आप पानी कहाँ से लाके कर रहे हैं छिड़क? जब पानी हमारा स्रोत जब आता है तो उस टाइम पानी भर के रखा जाता है, उसके बाद छिड़काव। छिद्रा कोलियरी में अभी जो डस्ट की समस्या है, उस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोलवड़ी क्षेत्र में ये तो डस्ट तो विकराल रूप ले रहा है, और इस पर जो प्रबंधन है आज तक उसके दायरे में जो क्षेत्र होना चाहिए वहां तक काम इस पर नहीं कर रहे हैं, और उस तरह का उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है जो आज डस्ट से जो प्रभावित लोग हैं उस पर कुछ किया जा सके।
डस्ट कैसे उड़ रहा है यहाँ पे, डस्ट की समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है? यहाँ जो अभी डंप जो हटाया जा रहा है, तो उसके वजह से 10-15 किलोमीटर तक उसका जो डस्ट है एकदम महीन कण, वो मैंने हवा के माध्यम से 8-10 किलोमीटर तक फैलते जा रहा है। और इस प्रदूषण से यहाँ के लोगों को बीमारी, टीबी हो, दमा हो, बहुत तरह का बीमारी हो रहा है और जिसका लोग शिकार होते जा रहे हैं। आए दिन लोग मर भी रहे हैं इस पर, और इस पर प्रबंधन का कोई उचित पहल भी नहीं हो पा रहा है। आपका जो जिला परिषद क्षेत्र है, एरिया है, उसमें चित्रा कॉलोनी का डस्ट का कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट पहुंचता है? आप देखे हैं ऐसा कहीं? जैसे आपका खून 10 नंबर जो डंप है, वहां से हमरा पंचायत आपका सिमलगढ़ा के मुर्गा बने गांव, पांडे डुमरिया, ताराबाद, शिकदारडी, सिमलगढ़ा, मोहनपुर, कोयरी जमुआ इत्यादि गांवों तक मेरा डस्ट का प्रकोप है और इससे बहुत सारा लोग बीमारू भी हो रहे हैं। इसका उपाय के लिए सीएल से क्या चाहते हैं, कैसे इसको रोकथाम हो? इस पर जल छिड़काव होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं हो पा रहा है। जैसे 10 नंबर खदान से लेकर के आपका बस्ती पलाजोर तक अगर रोड पर जल छिड़काव किया जाए तो कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। तो इससे संबंध में बात की आपसे कभी? देखिए, वैसे तो एएम लोगों से कभी कभार बात होता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं हम लोग का उतना दूर का 10-12 किलोमीटर तक हम लोग उसका कुछ हम लोग के पास तरह का व्यवस्था है ही नहीं।